इतिहास में एक ऐसी अमावस्या भी आई थी जिसके लिए महाभारत काल में स्वयं पांडव भी तरसते रह गए थे। जी हाँ, पूरे 12 साल तक कठिन तपस्या करने के बाद भी पांडवों को अपने जीवन में वह एक दिन भी नसीब नहीं हुआ। लेकिन आप बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि पूरे 30 साल बाद अधिक मास में एक ऐसा महासंयोग बन रहा है जब वही चमत्कारी सोमवती अमावस्या लौट कर आ रही है। राम राम भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आप भी अपने घर से दरिद्रता, कलह और पितृदोष को हमेशा के लिए मिटाना चाहते हैं तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इस बार अधिक मास की सोमवती अमावस्या पर विशेषकर महिलाओं को कुछ ऐसे अचूक उपाय करने चाहिए जिससे उन्हें अखंड सौभाग्य का वरदान मिले और घर में सुख समृद्धि की बौछार हो जाए। आज के इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे सोमवती अमावस्या की वह पौराणिक कथा जो पांडवों से जुड़ी है। दूसरा है स्नान का वह महामंत्र जो आपको सीधे मोक्ष की ओर ले जाता है। और तीसरा है अन्नदान की वह महिमा जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि 30 साल बाद आए इस महासंयोग का एक भी नियम छूटना नहीं चाहिए। शास्त्रों में, विशेष करके महाभारत में, पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को सोमवती अमावस्या का महत्व बड़े विस्तार से समझाया था। भीष्म पितामह ने कहा था कि इस दिन पवित्र नदियों में डुबकी लगाने से न केवल हमारे पूर्वजों और पितरों की आत्मा को परम शांति मिलती है, बल्कि इंसान की खुद भी 7 पीढ़ियों की दरिद्रता दूर हो जाती है। सोचिए, यह दिन कितना दुर्लभ है कि पांडव तरसते रहे पर उनके काल में यह योग नहीं बना। इसलिए इस दिन का लाभ उठाने के लिए आपको भोर में सुबह जल्दी उठना चाहिए। इस दिन हरि और हर यानी भगवान विष्णु, शालिग्राम जी और भगवान शिव का एक साथ पूजन करने का विधान है। आप एक परात में शालिग्राम जी और शिव जी को एक साथ स्थापित करके उनका अभिषेक करें। ऐसा करने से घर के सारे पितृदोष और गृह क्लेश तत्काल समाप्त हो जाते हैं। अखंड सौभाग्य के लिए आइए सुनते हैं कि वे चमत्कारी पौराणिक कथा जो इस दिन के महत्व को साबित करती हैं। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे और 1 बेटी थी। उनके घर रोज एक महात्मा जी भिक्षा लेने आते थे। वे 7 बेटों को तो खूब आशीर्वाद देते, लेकिन बेटी को कभी कोई आशीर्वाद नहीं देते थे। एक दिन बेटी ने अपनी माँ से कहा, माँ, गुरुजी भाइयों को तो आशीर्वाद देते हैं, पर मुझे देखकर न जाने चुप क्यों हो जाते हैं। ऐसा क्यों माँ? अगले दिन माँ ने महात्मा जी से इसका कारण पूछा। महात्मा जी ने दुखी होकर कहा, इस बेटी के भाग्य में कम उम्र में विधवा होना लिखा है। यह देखकर मेरा हृदय कांप उठता है। माँ रोने लगी और उपाय पूछा। तब महात्मा जी ने बताया, नदी के पार एक धोबी रहती है। यदि वह इस बेटी की मांग में अपने हाथ से सिंदूर भर दे और यह बेटी सोमवती अमावस्या का व्रत करे तो इसका यह कुयोग टल सकता है। बेटी अपने छोटे भाई के साथ नदी पार गई और धोबिन के घर निस्वार्थ भाव से सेवा करने लगी। धोबिन उसकी सेवा से इतनी प्रसन्न हुई कि उसने अपनी मांग का सिंदूर उस बेटी की मांग में भर दिया। इसके बाद सोमवती अमावस्या के दिन उस बेटी ने पवित्र स्नान किया और पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करने पहुंची। चूँकि वह गरीब थी और उसके पास परिक्रमा में चढ़ाने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए उसने ईंट के 108 छोटे छोटे टुकड़े लिए। उसने हर परिक्रमा पर 1 ईंट का टुकड़ा चढ़ाया और कहा, हे ब्रह्मदेव, मेरे पास श्रद्धा के अलावा और कुछ नहीं है, इसे ही आप स्वीकार करें। जैसे ही उसकी 108वीं परिक्रमा पूरी हुई, भगवान के चमत्कार से वे ईंट के टुकड़े स्वादिष्ट गुलगुले में बदल गए। देवताओं ने उसका भोग स्वीकार किया और उस बेटी का सुहाग हमेशा के लिए अमर हो गया। उसका परिवार दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की करने लगा। तीसरा है स्नान का महामंत्र। सोमवती अमावस्या के दिन स्नान का बहुत बड़ा महत्व है। यदि आप किसी पवित्र नदी या तीर्थ स्थल पर नहीं जा सकते तो निराश मत होइए। अपने घर पर ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं और गंगा मैया का ध्यान करें।
स्नान करते समय हिंदू पुराणों में वर्णित सप्त मोक्ष पुरियों का स्मरण करना जरूरी है। ये 7 पुरियां इंसान को जन्म और मरण के चक्र से मुक्ति यानी कि मोक्ष दिलाती है। ये 7 पुरियां इस प्रकार है: अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांचीपुरी, अवंतिका, द्वारकापुरी। हमारे पद्य पुराण में इसके लिए एक बेहद पावन श्लोक बताया गया है, जिसे आपको नहाते समय अवश्य बोलना चाहिए। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारवती चैव सप्ततैता मोक्षदायिका। इस श्लोक का उच्चारण करते हुए स्नान करने से सोमवती अमावस्या आपके जीवन के सारे कष्टों और पापों को धो डालेगी। मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा दोस्तों, आप वहां से लिख सकते हैं। अब है अन्नदान की महिमा। पद्य पुराण के उत्तरखंड के 27वें अध्याय में साफ लिखा है कि संसार में जितने भी दान हैं उनमें अन्नदान को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। शास्त्र कहते हैं, तस्मादनं विशेषण दातुमिच्छन्ति मानवः अनेन सदृशं दानं न भूतो न भविष्यति। अर्थात अन्नदान के समान ना तो कोई दान इतिहास में हुआ है और ना ही भविष्य में कभी होगा। सोमवती अमावस्या पर ब्राह्मणों, संतों, गरीबों और ज़रूरतमंदों को भर पेट भोजन कराना साक्षात भगवान को तृप्त करने जैसा है। शास्त्रों में एक और अद्भुत बात कही गई है। सतयुग में मनुष्य के प्राण उसकी हड्डियों में होते हैं, त्रेता युग में मांस में, द्वापर युग में चमड़ी में, लेकिन इस कलयुग में मनुष्य के प्राण अन्न में बसते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि यदि आप इस सोमवती अमावस्या पर किसी भूखे को अन्न खिलाया तो आपने उसे भोजन नहीं बल्कि सीधे प्राण दान दिया है। इसलिए अपने दरवाजे से किसी को भी खाली हाथ लौटने ना दे। भाइयों और बहनों, 30 साल बाद आया अधिक मास का यह सोमवती अमावस्या का महासंयोग एक ईश्वरीय अवसर है। सुबह जल्दी उठें, सप्तपुरियों का नाम लेकर स्नान करें, हरि एवं हर का पूजन करें, पीपल की 108 परिक्रमा करें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्न का दान जरूर करें। अगर आपको यह आज की दिव्य जानकारी और पौराणिक कथा अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अपने परिवार, रिश्तेदारों और मित्रों के साथ इसे शेयर करें ताकि वे भी इस महासंयोग का लाभ उठा सकें। ऐसी ही धार्मिक और ज्ञानवर्धक जानकारियाँ लगातार पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। अपने दिल की श्रद्धा को प्रकट करने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण या हर हर महादेव लिखना ना भूलें। भगवान भोलेनाथ और श्री हरि विष्णु आपकी झोलियाँ खुशियों से भर दें। धन्यवाद। खुश रहें, सुरक्षित रहें, मिलते हैं अगले वीडियो में।